व स्त्रावण अंग, इस प्रोटीन का निर्माण व स्त्रावण अंग, मतलब ये प्रोटीन कहां बनती है और कहां से स्त्रावित होती है। ठीक है, मतलब मानव बॉडी के कौन से ऑर्गन में तो बनेगी और कौन से ऑर्गन से स्त्रावित होगी। और प्रॉपर ऑर्गन का नाम क्या है? यकृत। क्या नाम है? यकृत। लीवर में बनेगी, कहां बनेगी? लीवर में, और लीवर से स्त्रावित होगी, और लीवर से क्या होगी? स्त्रावित। लीवर में ही बनेगी और लीवर से क्या होगी? स्त्रावित। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन सुनना, जो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, इसे एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा क्या है? प्रतिशत मात्रा। और इसका प्रतिशत मात्रा है कितना? 4.2%। कितना है? 4.2%। देखो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन। दूसरी का नाम है ग्लोब्युलिन। और इन दोनों प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा का अनुपात एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोनों प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा का अनुपात है ना, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर इस प्रोटीन का परसेंट वैल्यू क्या है? 4.2%। इसका कितना है? 2.5%। इनको राउंड अप में कितना मान लिया गया कि 4, इसको राउंड अप में कितना मान लिया गया कि 2। इनका प्रतिशत मात्रा का अनुपात ज्ञात किया जाता है तो कितना आता है? 2:1। कितना? 2:1। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है एल्बुमिन, एल्बुमिन व ग्लोब्युलिन, व ग्लोब्युलिन प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात। और मात्रा का अनुपात क्या रहेगा? 2:1। अब सुनना, देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, ग्लोबुलिन पहले और एल्बुमिन बाद में। तो अनुपात क्या हो जाएगा? बोलो 1:2। क्या हो जाएगा? 1:2। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट सुनना भी आप लोग। अगला जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं उसमें लाइंस को क्लियर करना है। जो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा मात्रा में यही है। और इसका परसेंट कितना है? 4.2%। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन, पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन। और वो कौन सी है? एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्लड प्लाज्मा में सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन। सबसे बड़ी, आकार में बड़ी से मतलब है। तो नेक्स्ट बनता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन। और सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है? एल्बुमिन। क्या नाम है? एल्बुमिन। अब ये तो इसकी जनरल जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन ये बढ़ता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है, ये ब्लड में क्या फंक्शन करती है? इसके कार्य क्या है? तो सुनना, देखो इसके फंक्शन, फंक्शन क्या है? और फंक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका पहला फंक्शन है रक्त के परासरण दाब को
बनाए रखना, रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना, रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ऐसा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता कि रक्त के परासरण दाब को बनाए रखने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन है। दूसरा इसका मेन जो फंक्शन है वो है रक्त को कोलाइडी प्रकृति प्रदान करना, रक्त को कोलाइडी प्रकृति प्रदान करना, ये इसके दो फंक्शन हैं। तो देखो मैंने जो डिटेल्स बताया कि उस डिटेल्स को एक बार आप लोग ध्यान से इसको रिपीट करोगे। पहला मैंने बताया कि मानव जो ब्लड है उस ब्लड में कितनी श्रेणियों की प्लाज्मा प्रोटीन है? 3 श्रेणियों की। 3 श्रेणियों में पहला श्रेणी कौन सा? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण व स्त्रावण अंग कौन है? यकृत। बनेगी भी यकृत में, स्त्रावित भी होगी यकृत से। क्लियर? आगे सुनना, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन टोटल प्लाज्मा का कितना %? बोलो 4.2%। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता कि एल्बुमिन व ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा का अनुपात क्या है? 2:1। उल्टा क्वेश्चन भी दिया जा सकता कि पहले क्या दे दे? ग्लोबुलिन और बाद में एल्बुमिन, तो क्या अनुपात हो जाएगा? 1:2। कोई डाउट? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बन सकता कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन? एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता कि सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी? एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता कि ये ब्लड में कार्य क्या करती है? तो कार्य सुन लेना, इसके 2 कार्य हैं। पहला कार्य रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना, दूसरा कार्य रक्त को कोलाइडी प्रकृति प्रदान करना। ये 2 इसके फंक्शन है। देखो यहां फंक्शन में इंपॉर्टेंट 2 वर्ड आए हैं। एक तो आ गया कि परासरण दाब, है ना? परासरण दाब। अब जनरल स्टूडेंट्स है ना, इसे परासरण दाब को क्या कहें? डिफाइन कर देता है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो इसकी डिटेल मैं आगे पॉइंट में बताने जा रहा हूं, पहले इस बार डिटेल को उतारिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना। और ये क्वेश्चन से एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के परासरण दाब को बनाए रखती है? एल्बुमिन। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। हालांकि तीनों श्रेणियों की जो प्लाज्मा प्रोटीन है, उन तीनों श्रेणियों की प्लाज्मा प्रोटीन के जो फंक्शन है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव। हालांकि मैं इस वर्ड को आपको क्लियर करवा रहा हूं, परासरण दाब, ये वर्ड क्या है वो क्लियर करवा रहा हूं भाई। इसकी ज्यादा डिटेल आप लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब ज्यादा पढ़ पाओगे इसके बारे में, ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में, परासरण दाब के बारे में। हालांकि इस वर्ड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसका कॉन्सेप्ट है ना, मैं यहां पर क्लियर करवा रहा हूं। यदि उस कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। तो सुनना देखो, हाँ अब सुनो, देखो मैं पीछे ध्यान यहाँ रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं भी, है ना? परासरण टॉपिक का मतलब एक वर्ड आया कि परासरण। परासरण, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ये वर्ड है। देखो इस वर्ड का
डेफिनेशन है ना, हर स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाता कि डेफिनेशन क्या है, वो सुनना। पहले जो बुक में डेफिनेशन लिखा है वाक्य, वो डेफिनेशन यहां मैं क्लियर करवा रहा हूं। बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन ये है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक प्रॉपर कोण के जल, विलायक कणों का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जाना ही क्या के परासरण कहलाता आखें। क्लियर? टॉपिक सुनना भी देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवाया क्या मैंने, है ना, मेरे को खुद को नहीं समझना कि इसको आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि लिखा के यहां ये किताब में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक मतलब कौन, जल, कणों का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से जाना ही क्या कहें, परासरण। ऐसा किताब में लिखा हुआ के, और जनरल टीचर इसे डेफिनेशन को लिखा करके छोड़ देता के, और स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होता रहता के कि कोई भी मटेरियल है ना वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कैसे जाएगा। जनरल प्रोसेस में ये होता कि कोई भी मटेरियल है ना वो ज्यादा से किसकी ओर जाएगा, कम की ओर। ऐसा ही होता कि ज्यादा से कम की ओर। जैसे मैंने ये दो एपरेटस लिए, एक एपरेटस ये है, दूसरा ये है। इस एपरेटस में जल यहां तक भरा हुआ है और इस एपरेटस में ये भरा हुआ है, और इन दोनों को एक पाइप की सहायता से जोड़ दिया गया है। बताओ जल पहले से सेकंड में जाएगा या सेकंड से पहले में, पहले से सेकंड में, अर्थात ज्यादा से कम की ओर। यह सबके लिए लागू होगा, ओवरऑल के लिए। लेकिन यहां देखो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, इस डेफिनेशन में देखना है जो विलायक के कण है वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से किसकी ओर जा रहे हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो ऐसा कैसे संभव है उसको क्लियर करना है। ये ऐसा का ऐसा वो मतलब इंटरव्यू बेस पर रख देता कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि इंटरव्यू बेस पर कि भाई प्रासन की डेफिनेशन बताओ, और वो करेक्ट डेफिनेशन बता देता कि कैंडिडेट की सर निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से जाना ही क्या कहें, परासरण। डेफिनेशन करेक्ट, लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भाई निम्न से उच्च की ओर ही क्यों जाएगा, उच्च से निम्न की ओर क्यों नहीं जाएगा। तो सुनना इसका रीजन। पहले देखो मैं डेफिनेशन में 2-3 वर्ड है उनको क्लियर करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा कि परासरण क्रिया में गमन किनका होना के, विलायक के कणों का। पूछ लेता कि एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखना। परासरण क्रिया में गमन किनका होना के, केवल विलायक के कणों का, केवल विलय के कणों का, विलयन के कणों का, सभी का बोलो विलायक के कणों का। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या मतलब है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से मतलब है कोई भी विलयन है, क्या है? कोई भी विलयन है वो कितनी स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है? दो, एक विलायक दूसरा विलय। आधा मटेरियल कौन? विलायक, आधा कौन? विलय। कोई डाउट? बताओ इस झिल्ली से केवल और केवल कौन जाएगा? विलय। आधा ही तो गया, विलय नहीं जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अर्धपारगम्य झिल्ली। कोई डाउट? आगे सुनना, वर्ड आ गया सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन, कोई भी विलयन है उस विलयन की कंसंट्रेशन सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? विलय की मात्रा पर। किसकी मात्रा पर? विलय की मात्रा पर। किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ा दो, सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, बढ़ेगी। जैसे प्रॉपर एग्जांपल लो, एक गिलास आपने जल का लिया है ना, प्रारंभ में एक चम्मच नमक की डाल दी, फिर दोबारा एक चम्मच फिर डाल दी, लगातार नमक डाल रहे हैं तो उस जल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। नमक कौन है? विलय। तो कोई भी विलयन है उसकी सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? विलय की मात्रा पर। विलय की मात्रा बढ़ाई गई, सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। विलय की मात्रा घटाई गई, सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। कोई डाउट? तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब सुनना देखो, अब ये निम्न से उच्च की ओर ही क्यों जाएगा? रीजन सुनना, ठीक है? इसका रीजन मैं यहां बता रहा हूं और ये क्लियर हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए गए, आपकी जेईटी एग्जाम में पूछा गया कि क्वेश्चन, और वो इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। सुनना, जैसे ये कोई एपरेटस है ना, और इस एपरेटस में ये लगा दी गई है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये कौन है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका नाम क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या नाम है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सुनना भाई, इस एपरेटस में इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट पार्ट और इसको नाम दे दिया गया सेकंड पार्ट। क्लियर? यहां ये सॉल्यूशन भर दिया गया है और यहां भरा गया सॉल्यूशन है वो है निम्न सांद्रता वाला। कौन सी सांद्रता वाला? निम्न सांद्रता वाला। कौन सी सांद्रता वाला? निम्न सांद्रता वाला। दूसरे एपरेटस में भी क्या है? ये सॉल्यूशन भर दिया गया है। क्लियर? ये सॉल्यूशन भरा गया है और इस सॉल्यूशन की सांद्रता है, ये कैसा है? उच्च सांद्रता वाला। कैसा है? बोलो, उच्च सांद्रता वाला। क्लियर? अब सुनना, देखो इधर ध्यान रखो सभी, ये निम्न सांद्रता वाला और ये उच्च सांद्रता वाला। अब चाहे विलयन निम्न सांद्रता वाला को चाहे उच्च सांद्रता वाला को कितने मटेरियल से मिलकर के बना के? दो सेम। देखो इसमें दो मटेरियल कौन होंगे? सुनना, एक का नाम होगा विलय और दूसरे का नाम बोलो विलय। विलय। क्लियर? अब सुनना, सांद्रता कैसी? निम्न मतलब कम। कम है तो विलय की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो, कम। कोई प्रॉब्लम? और विलय इसकी मात्रा कम हो गई तो ऑटोमेटिक इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बोलो, ज्यादा। कोई डाउट? इधर सुनना, ये उच्च सांद्रता वाला विलयन है और उच्च सांद्रता वाले विलयन में वही क्या है? विलय प्लस
विलेम, विलायक प्लस विलेम। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होने की वजह से विलय की मात्रा क्या होगी बोलो, ज्यादा, तो ऑटोमेटिक ही विलय क्या हो गया बोलो, कम। विलय क्या हो गया, कम। कोई प्रॉब्लम? अब सुनो देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली से किसके कण दाने के, विलायक के। और विलायक के कण कौन सी सांद्रता से कौन सी सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। मतलब देखो ज्यादा से कम की ओर ही जा रहे हैं। इधर विलाय क्या के ज्यादा, इधर विलाय क्या के कम, ज्यादा से कम की ओर ही जा रहा है। ये पूरी डेफिनेशन को मैंने वेरीफाई कर दिया है कि वो ऐसा क्यों, तो फिर ये बना करके बताना पड़ता है भाई इसका रीजन ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब पढ़ाना। मतलब जनरल डेफिनेशन तो कोई लिखा देगा इसमें पढ़ करके भी, डेफिनेशन किताब में पढ़ ली और उसको लिखा दिया के, मतलब ऐसे आंख करने से मतलब नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं, है ना। तो ये रियल ठीक है। अब मतलब पता ही नहीं है भाई, डेफिनेशन पूछ ले वो इंटरव्यू बेस पर, मतलब कल को आप ऑफिसर लाइन की तैयारी तो करोगे ही करोगे, तो उस समय इंटरव्यू बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई प्रासरण बताओ, क्या के डेफिनेशन बता दिया, और डेफिनेशन बताते ही वो क्वेश्चन कर लेता है भाई निम्न सांद्रता वाले से उच्च सांद्रता वाले की ओर ही क्यों जा रहा है, तो ये बताओ कि देखो भाई ज्यादा से कम की ओर ही जा रहा है। इधर विलय क्या के ज्यादा, इधर विलय क्या के कम। कोई डाउट? अब इस पर आधारित देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछ लेता आके, सुनना देखो। और ऐसा क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आरबीसी कोड, आरबीसी कोड अति प्रासारी, अति प्रासारी मतलब उच्च सांद्रता वाले, उच्च सांद्रता वाले, सांद्रता वाले विलयन में, विलयन में रखा गया है, विलयन में रखा गया है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा रिपीट हो सकता है। ऑप्शन देता कि वो आरबीसी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, है ना। ऑप्शन देता के आरबीसी, आरबीसी फूलकर फट जाती है ना। एंड ऑप्शन नंबर 3 देता के कोई परिवर्तन नहीं होता के, कोई परिवर्तन नहीं होता के। एंड फोर्थ ऑप्शन के सभी। अब यहां पर देखो मैंने वर्ड लिया के आरबीसी, एक्स वाई जेड कोई भी कोशिका नाम दिया जा सकता है, सबके लिए एक ही क्या के ये जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा। नाम कुछ भी दे दे आरबीसी के स्थान पर, कॉन्सेप्ट वही लागू होना है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखो बोल जाए इसमें तो कॉन्सेप्ट सीधा याद रखो, और सीधा कॉन्सेप्ट याद क्या रखना के एपरेटस लेना है। क्लियर? ये एपरेटस, एपरेटस में कौन सा सॉल्यूशन बनना है, अति प्रासारी मतलब उच्च सांद्रता वाला। कोई डाउट? उच्च सांद्रता वाला विलयन इसमें भर दिया गया है। ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, उच्च
सांद्रता वाला विलयन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ये इसमें भरा गया है। रखना क्या है इसमें, बोलो, आरबीसी। क्या रखना है, आरबीसी। ये आरबीसी है, कौन है, आरबीसी। आरबीसी को रख दिया गया है। और आप लोगों ने सेल पढ़ ली है, और सेल में आप लोगों ने पढ़ा है जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल कौन होती है, प्लाज्मा झिल्ली। कौन होती है, प्लाज्मा झिल्ली। और सेल वॉल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा के सेल वॉल है एक पारगम्य झिल्ली। कौन है, पारगम्य झिल्ली। जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, बोलो, चयनात्मक या अर्ध पारगम्य, बोल सकते हो, कोई डाउट। तो ये यहां पर आरबीसी के इसमें प्रेजेंट कौन रहेगी, बोलो, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कौन सी झिल्ली के, अर्ध पारगम्य। कौन सी, अर्ध पारगम्य। कोई डाउट, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब सुनना, देखो यहां हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन खाइए तो आरबीसी में भरा हुआ मटेरियल क्या हो जाएगा, बोलो, निम्न सांद्रता वाला। क्या हो जाएगा, निम्न सांद्रता वाला। यहां लो कंसंट्रेशन का दे दे तो फिर इसमें क्या मानना के, हाई कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, यहां हाई कंसंट्रेशन वाला दिया हुआ के तो यहां क्या मानो, लो कंसंट्रेशन। और यहां लो कंसंट्रेशन का दिया हुआ के तो यहां कौन सा सॉल्यूशन मानोगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कोई डाउट, इतना तो याद रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका अपनाओ। यहां ये विलयन के दो स्ट्रक्चर, एक कौन, विलय, दूसरा विलय। दूसरा कौन है, विलय है ना। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होने के कारण विलय की मात्रा ज्यादा या कम, ज्यादा। कोई डाउट, विलय की मात्रा कम। किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे सुनना। ये लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होने के कारण इसमें वही कितने मटेरियल, दो, एक कौन, विलय और दूसरा विलय। विलय लो कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या होगा, कम, विलय क्या होगा, ज्यादा। कोई प्रॉब्लम, तो बताओ विलय ज्यादा से कम की ओर जाएगा या कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर। मतलब आरबीसी से निकल करके इस विलयन में आएगा। कोई प्रॉब्लम, बताओ आरबीसी से निकल करके इस विलयन में विलय का गया तो आरबीसी फूलेगी या सिकुड़ेगी, सिकुड़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, और ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट है इनके ये। अब वो स्टडी मटेरियल देता है, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसका अब वो जरूरी नहीं है आरबीसी नाम दे, कोई भी सेल नाम दे सकता है। सभी के लिए या सेल का नाम चेंज कर दे तो आंसर चेंज नहीं होगा, वही आंसर आएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगी, है ना। कोशिका का नाम चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज होगा सॉल्यूशन का नाम चेंज करने पर। किसका, सॉल्यूशन का नाम चेंज करने पर। ठीक है, कोशिका का नाम चेंज करने पर कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा। आगे के बात समझ में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट जो इससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि आरबीसी को अल्प प्रासारी, कौन सा, अल्प प्रासारी, अल्प प्रासारी विलयन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे कौन सा विलयन, निम्न सांद्रता वाला। कौन सा,
निम्न सांद्रता वाला विलयन, आरबीसी को अल्प प्रासारी विलयन में रखा गया है, तो बताइए आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सॉल्यूशन का नाम चेंज कर दिया आखिर, सॉल्यूशन का नाम चेंज करते आंसर क्या हो जाएगा? चेंज। पहला ऑप्शन देता कि आरबीसी सिकुड़ जाएगी, दूसरा आरबीसी फूलकर फट जाएगी, नेक्स्ट कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंड अगला के सभी। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? आरबीसी फूलकर फट जाएगी। कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं कि जैसे ये एपरेटस लेना है, एपरेटस में कौन सा सॉल्यूशन भरे? बोलो, निम्न सांद्रता वाला। कौन सा? निम्न सांद्रता वाला। कौन सा भरे? निम्न सांद्रता वाला। रखनी क्या है? आरबीसी, और आरबीसी को रखा गया, तो बताओ आरबीसी में भरा गया मटेरियल कैसा होगा? बोलो, उच्च सांद्रता वाला। कौन सा? उच्च सांद्रता वाला। कोई डाउट? अब वही मतलब, और इसके चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। सॉल्यूशन का वही दो स्ट्रक्चर से मिलकर विलय प्लस विलय। यहां विलय क्या होगा? कम, और विलय के ज्यादा। कोई डाउट? यह उच्च सांद्रता वाला के वही दो स्ट्रक्चर, विलय प्लस विलय। कोई प्रॉब्लम? विलय क्या होगा? बोलो, और बोलो तो सही। ज्यादा। विलय क्या होगा? ज्यादा। और सॉरी, विलय ज्यादा, विलय क्या होगा? कम। तो बताओ विलय ज्यादा से कम की ओर ही जाना है, तो बताओ इससे किस में एंटर होगा? बोलो, आरबीसी में। आरबीसी में एंटर होगा तो आरबीसी फूल करके क्या हो जाएगी? फट जाएगी। हो गया ना क्लियर? अब क्वेश्चन दे दे कि आरबीसी को समप्रासारी विलयन में रखा गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वो कोई सा भी नाम दे दें, ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है।